एहसन मेहनती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की और सोने की बढ़ती हुई कीमतों से मुताल्लिक। आप किस तरीके से देखते हैं स्टॉक मार्केट चंद ही दिनों में इतनी हाइप क्रिएट करती है और बुलंद तरीन सतह पर पहुंचती है? इस वक्त तो आप देखें तो ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड प्राइसेस $90 को जब तजावुज़ किए तो आई थिंक जो स्टॉक प्राइसेस हैं ऑन लीड किया है ऑयल सेक्टर ने, और फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर भी है, जो स्प्रेड वगैरह जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। आप जो ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड जो रिसेंटली इंक्रीज हुई है उसका भी जो है वो इम्पैक्ट देख रहे हैं। फिर रिसेंटली फार्मास्यूटिकल के अंदर भी जो है कुछ डीरेगुलेशन की मद के अंदर कुछ कुछ केसेस जो हैं वो फेवर में आए हैं, तो फार्मास्यूटिकल भी जो है वो लीड कर रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटली मार्केट काफी ज्यादा मुस्बत देखी जा रही है और इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है बढ़ चुका है। तो ऐसे साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये आर्टिफिशियली हो रहा है या फिर इसको बाकायदा तौर पे IMF का जो प्रोग्राम था उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल हुआ है, उसकी वजह से जो मार्केट के असरात हैं मज़बूत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जो है वो फंडामेंटल्स मार्केट के हो गए हैं। उस वक्त भी जब IMF के प्रोग्राम के अंदर हम जो उसका फाइनल रिव्यू कंप्लीट हुआ था और फिर उसके बाद हम नए प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक जो है पाक IMF के जो नए प्रोग्राम है IMF को, उसके ताल्लुकात की जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट होनी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राइवेटाइजेशन की मद में गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा जो है वो एफर्ट कर गई है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि PIA से वो स्टार्ट होगा और फिर दीगर जो गवर्नमेंट की जो एंटिटीज हैं जो कि लॉस मेकिंग है उनकी प्राइवेटाइजेशन की मद के अंदर जो है काफी एफर्ट की जा रही हैं। तो आई थिंक कि वहां पर भी जो है वो हम इंटरेस्ट देख रहे हैं। दूसरा, कल हम देखें तो विजिट भी हुई है प्राइम मिनिस्टर की सऊदी अरेबिया की तरफ, तो वहां भी कुछ स्पेकुलेशन है कि $25 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की जो कमिटमेंट्स थी SIFC की मद में, वहां पे भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उस पर भी स्पेकुलेशन हो रही है। ठीक है एहसन साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अभी आपने जिस तरीके से बात की, लॉस मेकिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेल आउट किया जा रहा है, शेयर्स जो है वो शेयर किए जा रहे हैं, तो क्या इससे इकॉनमी में कितना बड़ा चेंज आएगा? और वापस से क्या अगर स्टॉक की बात करें तो इसमें भी कोई मज़बूत असरात मजीद देखने में आएंगे? देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर स्पेशली PIA का देखें तो वो 6 to 7 जो एंटिटीज हैं उनकी तरफ से आया है। उसके अंदर फॉरेन एंटिटीज हैं, बेसिकली फॉरेन इंटरेस्ट जो है वो आता है अगर प्राइवेटाइजेशन की मद में पेशरफ्त होती है। तो आई थिंक फॉरेन इंटरेस्ट जो है वो स्पेशली फिर प्राइवेटाइजेशन वाली स्क्रिप्ट के अलावा दूसरे दीगर स्क्रिप्ट के अंदर भी आ रहे हैं। जब MSCI ने लास्ट मंथ तकरीबन 21 कंपनीज को ऐड किया था पाकिस्तान की, और FTSE ने जो है पाकिस्तान का एमर्जिंग मार्केट स्टेटस है उसको मेंटेन किया, उसके बाद हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आवक जो है पाकिस्तान मार्केट के अंदर जो वो आती चली जा रही है। एंड आई थिंक वो भी एक मेजर रीजन है। बिसाइड्स दिस जो डेलिब्रेशन है गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन की मद में, वो भी एक मेजर रीजन है कि मार्केट में इंटरेस्ट देखा जा रहा है। अच्छा, अगर जिस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, गैर मुल्की फंडिंग जो पाकिस्तान में आएगी, यकीन तौर पर इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होगा और इमेज भी पाकिस्तान का बेहतर होगा। तो ऐसे में रेकोडिक के लिए फंडिंग आना और दीगर जो मनसूबे हैं उसके लिए फंडिंग आना पाकिस्तान की इकॉनमी को मजीद आप देखें, बिल्कुल रेकोडिक जो है वो $1 बिलियन के कमिटमेंट है, वो सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है अगर वो कमिटमेंट आता है तो साथ में OGDCL और PPL के भी जो शेयर्स हैं उसकी फरोख्त की जो है वो जो है वो खबरें हैं और वो उसके साथ ही होगा और सऊदी गवर्नमेंट के साथ होगा। तो आई थिंक कि जो फॉरेन फंड्स हैं अगर उनकी स्टेक्स बढ़ते हैं पाकिस्तान मार्केट में तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ता है और दीगर फॉरेन कंपनीज जो हैं या फॉरेन कंट्रीज भी जो है पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हैं। तो आई थिंक ये जो स्टार्ट है वो मिडल ईस्ट से होगा और फिर जाहिर है उसके बाद फॉरेन कंट्रीज भी जो हैं वो इंटरेस्ट लेंगे पाकिस्तान के अंदर जो FDIs हैं उसके अंदर। बट ये जो है वो डेफिनेटली जो है ये एक प्रोवोक करेगा FDI जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को। और आई थिंक ये ऑन गोइंग जो है ये एफर्ट रहेगी SIFC के जो दीगर जो ममालिक हैं जिसमें UAE भी आता है और फिर दूसरे जो कतर है वहाँ पे जो कमिटमेंट दी गई हैं उनकी तरफ भी जो है पेशरफ्त होगी। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।